Hello my lovelies, welcome back to my channel. I am Muskan and this video is a farewell guide for all the girls. एंड ये वीडियो मेरे से थोड़ा पर्सनल लेवल पे भी कनेक्टेड है बिकॉज मैं जब अब अपना फेयरवेल याद करती हूँ 12th क्लास का, सो मुझे इतना रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्या पहना था, क्यों पहना था। मतलब ठीक है 4 साल 5 साल पुराने के हिसाब से दैट वाज गुड, बट अब ट्रेंड्स इतने चेंज हो चुके हैं, सब कुछ इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है और कुछ चीजें हैं जो हमेशा सेम रहती हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो अदर देन योर आउटफिट। एंड आउटफिट के भी मैं आपको कुछ आइडियाज देना चाहती हूँ। सो या हम देरी नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो की तरफ चलेंगे, तो चलें। नहीं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन से टाइप की साड़ीज आप पहन सकते हो जो चल रही हैं, जो ट्रेंडिंग है, जो अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। सो उसमें सबसे पहली साड़ी आती है सैटिन सिल्क की साड़ी, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। एंड प्लस वो बेसिक और सिंपल और सॉलिड कलर्स में भी आती हैं। अगर आप ऐसे हो जिनको भैया बहुत सिंपल टाइप के लुक में जाना है तो सिल्क सैटिन टाइप की साड़ीज आप कैरी कर सकते हो। थोड़ी सी अगर आपके में गर्मी सहन करने की क्षमता हो तो देखो यार, कॉटन साड़ीज कोई भी नहीं पहनता, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल थिंग। आप चाह के भी कॉटन साड़ीज नहीं पहन सकते बिकॉज वो उतनी हैवी या उतनी अच्छी नहीं लगेंगी फेयरवेल के अकॉर्डिंग। So this is the first and the easiest option you can have. And मैंने यहाँ पे एक साड़ी का एग्जाम्पल भी आपके लिए दिखाया। इतनी मेहनत करी है यार मैंने, देख रहे हो आप मतलब। उसमें मैंने एक टाई डाई साड़ी पहनी है, जो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी दिवाली पे पहनी थी, इस बार वाली दिवाली पे यानी पिछले बार वाली दिवाली पे। वो बहुत सुंदर लगती है एंड आई नो कि सैटिन साड़ीज बहुत सुंदर लगती है एंड यू कैन फ्लॉन्ट देम। देखो ऐसा नहीं है, प्लेन साड़ी है ना तो आप उस पर कुछ एडिशंस कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी। नाउ मूविंग ऑन टू अ हेवियर मटेरियल विच इज ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा आपको पता होगा कि कितना ज्यादा ट्रेंड में है ऑर्गेन्जा की साड़ीज, एंड स्पेशली प्रिंटेड या फ्लोरल वाला जो ऑर्गेन्जा होता है वो बहुत 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 सुंदर लगता है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू वेयर समथिंग लाइक दैट इफ यू आर कंफर्टेबल। क्योंकि एक उसका छोटा सा ड्रॉबैक है, ऑर्गेन्जा में जब आप प्लीट्स बनाते हो ना, जो टक करते हैं, वो थोड़ी सी फूलती हैं या मोटी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको पहन नहीं सकते, डेफिनेटली यू कैन वेयर देम, बट थोड़ा सा टाइप देख लेना कि कौन सा टाइप का ऑर्गेन्जा आप ले रहे हो। थोड़ा सा ऐसा पतला कपड़ा लेना जिसमें ज्यादा फूली ना लगे। ताकि इधर तो मैंने बिल्कुल प्लेन व्हाइट साड़ी पहनी है प्लेन ब्लैक ब्लाउज के साथ, जो कि बहुत बहुत मुझे अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं हम एक्सेसरीज से भी अपना लुक बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साड़ी सिंपल है तो हम सिंपल ही लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट आर अकॉर्डियन साड़ीज। अकॉर्डियन इज अ वर्ड फॉर दैट मटेरियल। बेसिकली वो ना पूरा ऐसे प्लीट्स टाइप में रहता है। अकॉर्डियन वैसे एक बाजा क्या बोलते हैं यार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ तो होता है म्यूजिकल, उसके जैसी होती है तो उसे अकॉर्डियन कहा जाता है। एंड उसमें ना प्लेट्स आप खोल नहीं सकते, वो प्लीट्स उसकी नेचुरली वो कपड़ा ही ऐसा होता है। वो बहुत बहुत सुंदर लगता है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी वैसी साड़ीज, वो बहुत प्यारी लगती है। इवन आई वोर इट ऑन माई सिस्टर्स वेडिंग के एक फंक्शन में मैंने पहना था एंड इट लुक्ड सो प्रिटी। वो लुक सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। सो दैट्स अ वेरी लेटेस्ट एंड न्यू थिंग विच यू कैन ट्राई। इधर पे भी मैंने आपको एक दूसरी सेम मटेरियल की साड़ी पहन के दिखाई है, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ साड़ी आई वुड लाइक टू टेल यू इज सीक्वेंस साड़ी। सीक्वेंस में वो सीक्वेंस नहीं बोल रही हूँ जो बहुत भरा सा एंड चमक धमक सा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होता है बहुत सटल, जो अपने ही कपड़े में ही पूरा स्टिक्ड रहता है, छोटा होता है। तो आप मेरी इस वीडियो में देख पा रहे होगे कि मैं किस टाइप के मटेरियल की बात कर रही हूँ। बेसिकली वो बहुत हैवी भी नहीं लगता है, अजीब सा भी नहीं लगता है एंड बहुत सिंपल भी नहीं लगता है। इट लुक्स नाइस, इट लुक्स स्टाइलिश एज वेल। एंड आप डाइबल ले लो, मैंने भी डाइबल लिया था, टाई डाई करा लिया था, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस। आई वुड हाईली सजेस्ट दिस थिंग टू यू। नेक्स्ट चीज टाइप्स ऑफ साड़ीज में तो नहीं आती, लाइक मुझे नहीं पता किस कैटेगरी में आती है, बस आप समझ लो इस चीज को कि आप है ना प्लेन साड़ी भी पहन सकते हो। लाइक बिल्कुल जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देखना, मैंने प्लेन ब्लैक साड़ी पहनी है, उस पर हल्का सा फ्रिल है थोड़ा सा, बट मैंने क्या किया है प्लेन के साथ है ना हैवी ब्लाउज पहन लिया है।
सो अगर आप किसी भी सटल सिंपल साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज पहनोगे, अच्छी ज्वेलरी पहनोगे, तो आपका लुक वैसे ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। एंड वन मोर टिप आई वांट टू गिव यू इज कि आप बेल्ट्स पहन सकते हो, स्टेटमेंट बेल्ट्स जो होते हैं, मतलब पूरा का पूरा लुक बदल देते हैं यार, लिटरली। लाइक जो मैं साड़ी बता रही हूँ, जो मैंने पहले पहनी थी, मैं यहाँ पिक्चर डाल दूंगी, मैंने उसके साथ एक कॉर्सेट बेल्ट पहना था। यहाँ पे भी मैंने व्हाइट साड़ी के साथ भी कॉर्सेट बेल्ट पहना हुआ है। इट लुक्स फ्रिकिन डिफरेंट। मतलब जो साड़ी पहले थी और जो साड़ी बेल्ट के बाद हो गई, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। इवन यू कैन ऑप्ट फॉर सम क्यूट एंड जो आजकल चल नहीं रहे लेसी टाइप के जो बेल्ट्स चल रहे हैं, इंडियन टच प्लस वेस्टर्न टच भी होता है उसमें, वो वाले बेल्ट्स भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे भी मैंने एक पहना हुआ है साड़ी के साथ। मतलब बेल्ट्स कैन जस्ट चेंज योर लुक, इस चीज का ध्यान रखना। एंड अगर आपके पास कोई अच्छा बेल्ट पड़ा है, वो एक बार अपनी साड़ी पे पहन के देखना, मजा आ जाएगी आप। नाउ इन दी एंड आई वुड लाइक टू गिव यू सम 4 to 5 टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कंफर्टेबल हील्स पहन के जाना। सब बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा लंबी लगने के चक्कर में या मैं पेंसिल हील पहनूं या मैं ऐसा पहनूं वैसा पहनूं। अपनी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना। बिकॉज आप डांस करते हो, आप इतनी देर खड़े रहते हो, फोटोज खिंचाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, मतलब थोड़ा बहुत आपका आना जाना चलना फिरना भी बहुत होता है। सो कीप इन माइंड कि जितना कंफर्टेबल रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सो हील्स आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे से 4, 5, 6 घंटे घूम सको। कैरी अ बैग विथ योर सेल्फ। आपको ऐसा लगेगा कि यार कौन कैरी करेगा, कौन संभालता फिरेगा उस चीज को, बट आपका फोन, आपकी बहुत सारी सी चीजें होती है, कुछ टचअप के लिए आपको चाहिए, ऐसी काफी मिसलेनियस चीजें धीरे धीरे करके हो जाती है हमारे पास जो हम कैरी नहीं कर पाते। हाथ में वो और अजीब लगेंगे। आप एक बार सोच के देखो, आप पिक खिंचवा रहे हो एंड आपके हाथ में 2-3 चीजें हो, इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी एवरीथिंग इन योर हैंड्स। सो बेटर है कि एक छोटा सा बैग आप इवन कस्टमाइज भी करवा सकते हो। अपनी ही साड़ी से मैचिंग कुछ ले लो या कुछ बनवा लो। अगर आप अपनी साड़ी कस्टमाइज बनवा रहे हो तो वैसा ही कुछ पोटली या बैग या कुछ भी बनवा लो। सो वो क्या होगा कि आपकी साड़ी के साथ जाएगा भी बहुत अच्छा, आप उसमें फोटोज भी खिंचवा सकते हो एंड आपका दूसरा काम जो है स्टोरेज का, वो भी सॉर्ट हो जाएगा। सो थैंक मी लेटर। You do not need to over accessorize things. Keep it basic. Like एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने हेडबैंड पहना है जो कि हेवी है काफी, नेक पीस पहना है, तो मैंने इयररिंग्स को अवॉइड किया। अगर आप इयररिंग्स पहनते हो, चंकी बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हो, तो नेक पीस और हेड पीस को अवॉइड कर देना। लाइक ये मत करना कि सब पहन लिया, हाथों में भी, कानों में भी, सर पे भी, सब जगह पहन लिया, ऐसा मत करना। 1 या 2 चीजें पहनना एंड बाकी की चीजों को अवॉइड करना। सो वो थोड़ा बैलेंस्ड लुक लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने आपको ऐसे भर दिया है। सो या कीप दैट इन माइंड। लास्ट थिंग इज अवॉइडिंग वेरी हेवी मेकअप। मेकअप ऐसा रखना, अगर आप खुद से कर रहे हो तो फिर ऐसा रखना कि बिल्कुल आपका पूरा दिन अच्छे से चल जाए। बिकॉज आप सन में भी काफी टाइम रहोगे बाहर फोटोज एंड ऑल के लिए, उसके बाद डांस एंड ऑल, वही बातें आ जाती है कि इन सब चीजों में अगर आपका मेकअप खराब हुआ या मेल्ट हुआ तो शायद आप अच्छे नहीं लग सकते हो। सो इस चीज का ध्यान देना। एंड अगर आप किसी और से भी करवा रहे हो, सो ऑब्वियसली वैसे तो सब समझते हैं अब ये चीज, बट देन ऑल्सो आप अपनी तरफ से एक उनको डिस्क्लेमर दे सकते हो कि यार प्लीज थोड़ा सा सटल मेकअप करना, so that वो बाद में जाके खराब ना हो जाए। And with this we come to an end of this video. This was just a small helpful gesture for all the girls जिनका obviously first time ही फेयरवेल होगा बिकॉज 12th क्लास का जो फेयरवेल होता है वो बहुत बहुत स्पेशल होता है हम लोगों के लिए। लाइक एक अलग ही ड्रीम। उसके बाद वाले फेयरवेल्स, फ्रेशर्स, सब कुछ उतने स्पेशल नहीं होते जितना 12th क्लास का फेयरवेल होता है। सो या यू शुड बी अप टू डेट एंड एकदम टिच वाले लगने चाहिए। सो दैट्स वाई आई वाज लाइक चलो यार ये वीडियो बना लेते हैं, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। एंड या अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज 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 लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे। बाय बाय। ओके, क्या हुआ? पी लो पी लो। पानी पीने के लिए भी मुझसे पूछते हैं मेरे घर वाले। अबे साले। हाँ, क्या कर रही हूँ मैं? सो अब बेसिकली ये चीज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मुझे नहीं पता किस कैटेगरी में आती है। अरे यार ऑटो वाले पे